Hello, everyone. Hi, members of the media. Thank you for joining us at such a short notice. We have our man here, the bronze medalist, Mr. Bajrang Punia. Thank you so much, Bajrang भाई. आप ज्वाइन कर रहे हैं. आपको बहुत बहुत बधाई पूरे देश से. और बजरंग भाई हम स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ जी भाई. हाँ. Okay. I'll take the first question from Shubhayan Chakravarti. Shubhayan, if you could please unmute yourself and ask the question. We'll take one question per media house, please. बजरंग, पहले तो बहुत बहुत बधाई ब्रॉन्ज मेडल के लिए. पर हम लोग जैसे जानते हैं कि आप सेटिस्फाई नहीं होते काफी इजीली, तो अब ब्रॉन्ज के ऊपर भी आपका टारगेट रहा होगा. आप तो गोल्ड के लिए गए होंगे, पर कितना सेटिस्फाइड हो आप इस ब्रॉन्ज मेडल से, और आगे का आपका क्या प्लान है? आगे के ओलंपिक्स में आप क्या हासिल करना चाहोगे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस चीज से मैं भी काफी नाराज हूँ कि जो देशवासी मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे वो मैं नहीं कर पाया. पर अभी 3 साल बचे हैं, क्योंकि मेरे को अभी इंजरी हो गई थी 1-1.5 महीने पहले टूर्नामेंट में, तो वो परफॉर्मेंस मैं नहीं कर पाया. 20-25 दिन में मैच से बिल्कुल दूर रहा. तो एक खिलाड़ी के लिए एक दिन की मेहनत भी काफी मायने रखती है इतने बड़े टूर्नामेंट के पास में. तो वो चीजें, वो कमी मेरे को देखने को मिली अपने, जो मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया उसमें. पर अभी 3 साल बचे हैं, तो बहुत कम समय है. उसके बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है, तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँगा उस चीज के लिए, और देशवासियों को दोबारा से पेरिस में दोबारा से खुशी का मौका देने की पूरी कोशिश करूंगा कि भाई मैं उस टाइम गोल्ड के साथ देशवासियों को खुशी दूं. बजरंग, आपका राइट नी अभी कैसा है? घुटना कैसा है अभी? देखिए, पेन है, डॉक्टर ने रेस्ट बता रखा है, पर इस टाइम पे देखिए मैं भी रेस्ट नहीं ले सकता था, क्योंकि हर खिलाड़ी ये चाहता है कि मैं अपने देश के लिए ओलंपिक खेलूं और मेडल जीतूं. तो इसलिए मैंने डॉक्टर से ये बोला था कि डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी थी कि भाई आप इंडिया वापस आ जाओ, यहाँ से चले जाना आप टोक्यो में. तो मैंने बोला अभी डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है, ना कि मैं इंडिया ट्रैवल करूं, क्योंकि ट्रैवल में रिस्क भी है कोविड की वजह से. और उसके बाद फिर मैं उधर से उधर, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा. इसलिए मैंने डॉक्टर से बोला कि आप जो भी आप रिहैब है, जो भी है, आप मेरे को बता दीजिए, मैं उसको पूरी तरह से फॉलो करूंगा. तो मेरे साथ फिजियो थे मेरे, और ट्रेनिंग उस टाइम पे मनीष था, तो उन्होंने पूरी तरह से अच्छे से ट्रीटमेंट किया, और काफी हेल्प मिली उस चीज की. Thank you so much, Shubhayan. Thank you so much. Next question from Mr. Sanjeev Kumar. संजीव सर, आप पूछ सकते हैं सर अपना सवाल. संजीव जी, आप सुन सकते हैं हमें? हाँ, आवाज आ रही है मुझे. आवाज आ रही है. हाँ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर. हाँ, बजरंग, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई नवभारत टाइम्स और हमारी ओर से. धन्यवाद भाई. आप इंजरी के साथ खेल रहे थे और ये मेडल लेके आए, इसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई, क्योंकि हमें लग रहा था कि आपका वो जिस तरह से नी में समस्या नजर आ रही थी, आपने खुद भी बता दिया कि हाँ मैं इंजरी के साथ खेल रहा था. तो ये इंजरी आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि पेन में खेलना किसी भी एथलीट के लिए बहुत बड़ी बात है, कि पेन में उतर ही जाए तो बहुत बड़ी बात है. आप मेडल तक पहुंचे और खूब लड़े. आप इंजरी को कैसे मैनेज किया? और ओवरऑल हमें ये उम्मीद थी कि ज्यादा मेडल आएंगे. 2 तो आए, हम उम्मीद कर रहे थे कि और भी कुछ एथलीट से मेडल आएगा रेसलिंग में. तो रेसलिंग के ओवरऑल भारतीय परफॉर्मेंस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल भाई, हम भी यही मान के चल रहे थे कि 3 से 4 मेडल हम रेसलिंग में लेके जाए देश के लिए, और वो नहीं हो पाया, क्योंकि एक मेडल हमारा जो दीपक का था बिल्कुल 10 सेकंड में चला गया. तो वो ये लगा लीजिए कि भाई उसके लिए काफी दुख हुआ हमें, और अगर मेडल के साथ आता तो बहुत अच्छा लगता. और इंजरी को मैंने, जो डॉक्टरों ने मुझे जो सलाह दी, जो मेरे फिजियो ने जो एक्सरसाइज करवाई, जो रिहैब करवाया, जो उन्होंने बोला मैंने वो किया. क्योंकि इस टाइम पे मैंने उनको ये बोला था कि भाई मुझे ठीक करना है, क्योंकि ओलंपिक हर खिलाड़ी यही चाहता है कि भाई इस टाइम पे मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं पूरा फिट हो गया अपने देश के लिए खेलूं. तो जो भी मेरे को बताते थे, जो भी एक्सरसाइज बताते थे, मैं दिन में 3 बार 4 बार उसी पे लगा रहता था. क्योंकि दिन में मैं रशिया में था, तो मैं दिन में सोता नहीं था, मैं एक्सरसाइज ही करता रहता था, नहीं कि भाई मुझे ये ठीक करना है, जो भी डॉक्टर ने बताई थी.
तो डॉक्टर बोला अगर एक्सरसाइज जितनी, मैंने पूछा कि अगर मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोला जितनी एक्सरसाइज करो उतनी आपको मजबूती मिलती जाएगी नींद में। तो इसलिए मैंने दिन में सोना छोड़ दिया था कि भाई मैं एक्सरसाइज करूँ, दिन में 2-3 घंटे सोते हैं, उसमें टाइम में एक्सरसाइज करके अपनी नींद को पूरी तरह से ठीक करूँ। तो वही चीजें हैं जो मेरे फिजियो, मेरे जो डॉक्टरों ने सलाह दी। और एक सबसे बड़ा एक धन्यवाद मैं इंडियन एम्बेसी का भी करना चाहूंगा जो मॉस्को में है। उन्होंने भी काफी हेल्प करी इस टाइम पे, चोट के समय में। उन्होंने काफी मतलब जो चीजें हमें जरूरत थी जिन चीजों की, क्योंकि वो जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे थे वो एक छोटा सा गाँव सा है, तो वहाँ पे इतना कुछ नहीं मिलता जो चीजें चाहिए होती थी। तो वो चीजें उन्होंने हमें फेडरेशन के साथ, साई के साथ मिलके वो चीजें हमें वहाँ पे दिलवाई। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस चोट के समय में सभी ने मेरा साथ दिया और भरोसा नहीं टूटने दिया मेरा। Okay, thank you so much, Sanjeev sir. Next question we have from Rishabh. Rishabh, please unmute yourself and ask the question quickly. बजरंग भाई कैसे हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू जीत गए। ऋषभ भाई। बजरंग भाई मैं मतलब वही चोट का ही पूछ रहे हैं सब, मैं बस आपका माइंड गेम जानना चाहता हूँ क्योंकि जैसे आप फर्स्ट मैच में जब आए थे तो वही नी पे जो आप मतलब एक कभी देखा नहीं है किसी ने आपको ऐसे मतलब नी पे स्ट्रैप बांध के आते हुए बहुत जल्दी से। एंड आपका जो अटैकिंग गेम है, तो जैसे जैसे मैच बढ़ता गया आप भी मतलब थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होते गए, पर आपका मेंटली शायद वो आपको ब्लॉक कर रहा था वो पेन आपका। तो बिल्कुल। भाई एक बार, हाँ, तो मतलब थर्ड मैच में जब आप एक वो स्प्रिंट मार के आए थे, तो मतलब थर्ड मतलब आपका जो सेमीफाइनल था जो, तो आपने जब एंट्री की थी मैच के लिए तो आपने एक स्प्रिंट मारा था एक छोटा सा। तो मतलब वो समय आपका वो एक कोई मेंटली था कि मतलब इससे मैं अपना आपका मेरा जो भी दिमाग में चल रहा है वो रिलीज हो जाएगा और मतलब फिर मैं अपना जो नेचुरल गेम है वो खेल पाऊंगा। और कल तो आप मतलब फिर स्ट्रैप बांध के ही नहीं आए और मतलब जो आपने फिर अपना नेचुरल गेम जो खेला बिल्कुल मतलब बिना डरे, तो क्या मतलब दिमाग में क्या चल रहा था, मैं वो समझना चाह रहा था। बिल्कुल ऋषभ भाई, वो चीजें देखो बंद रही थी, वो भी नी में पेन था। तो फिजियो ने, जो मेरे कोच थे, तो मैं बोल रहा था कि ऐसे ही खेलूंगा, तो उन्होंने बोला भाई रिस्क हो जाएगा, इंजरी ज्यादा बढ़ जाएगी। और पहली बाउट थी, दूसरी बाउट थी, तो उनमें हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो मैंने लास्ट में फिजियो से भी रिक्वेस्ट करी और कोचिज से भी कि मैं नहीं बनवाऊंगा, लास्ट बाउट है, अगर चोट बढ़ जाएगी तो रेस्ट कर लेंगे जाके, मेडल ज्यादा मायने रखता है, इंजरी तो ठीक हो जाएगी बाद में। अगर हम मेडल नहीं जीतते तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम इंजरी ठीक करनी हमें। तो इसी माइंड से गया था कि बस मेडल जीतना है। तो इसलिए मैंने जो ब्रॉन्ज की जो फाइट थी उसमें मैंने कुछ भी नहीं टेप लगाया, नहीं निकअप डाला, क्योंकि उसमें मैं कभी ऐसे मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता जब टेप लगाता हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे पैर किसी ने बांध रखे हैं। तो क्योंकि डॉक्टर फिजियो थे, वो फिजियो था, तो वो भी मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहा था कि भाई कोई इंजरी बढ़ ना जाए। तो इसलिए उन्होंने जो, क्योंकि वो अपने काम में माहिर है, जैसे हम रेसलिंग में हैं, तो वो आपने जो उनकी जो फील्ड है उसमें वो माहिर है, तो उनको ज्यादा पता होता है इंजरी का। तो लास्ट में मैंने यही बोला कि भाई डॉक्टर साहब आप प्लीज आज टेप ना करें, और आज आप मेरे तरीके से रहने दें, अगर इंजरी होगी तो बाद में देख लेंगे उस चीज को। थैंक यू बजरंग भाई, ऑल द बेस्ट। अभी आप वापस आएंगे तब मिलते हैं। थैंक यू भाई। Thank you so much, Rishabh, for your question. Next, we have Mr. Amanpreet Singh from PTI. Aman bhai, please go ahead and ask your question. बच्चों भाई मेडल की मुबारकबाद। हालांकि आई नो धन्यवाद। कि आप खुश नहीं हो। धन्यवाद अमनप्रीत भाई। बजरंग, आपने पोलैंड ओपन स्किप किया था इस वजह से, जब आप गए थे आपने बोला था कि मैं टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा, इस टाइम मुझे ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है। लेकिन फिर आप रशिया में गए और आपने वो लोकल टूर्नामेंट वहां पर खेला जहां इंजरी हुई। तो हाँ ये जी भाई। चेंज अचानक से, फिर क्या शाको का आपका ये सजेशन था कि आप नहीं ये टूर्नामेंट खेल लो ताकि एक बार पता लग जाए कि कंपटीशन से पहले क्या रिदम बन रहा है या नहीं बन रहा है? एक ये चीज कि आपने वो रिस्क था वहां पर, क्योंकि पोलैंड आपने छोड़ा लेकिन रशिया में आप खेले, एक ये चीज। दूसरी, गोइंग फॉरवर्ड आप अपना वेट के बारे में बताएं, आप 65 में ही खेलेंगे आने वाले टाइम में जो 3 साल है? एशियन गेम्स भी बीच में आएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स भी आएगा, या फिर कुछ चेंजेस की भी इसमें कोई संभावना है? देखिए भाई, मैं 65 में ही खेलूंगा, अभी चेंज का तो कोई 74 में नहीं कर सकते अभी। और मैं 65 में ही खेलूंगा। और रही बात टूर्नामेंट की, टूर्नामेंट मैं पोलैंड इसलिए नहीं गया था क्योंकि पोलैंड में टूर्नामेंट था, रैंकिंग का मुझे कोई, मैंने पहले बोला था रैंक 1 हो चाहे 10 हो, जब हम अगर हमने मेडल के लिए लड़ना तो हमें
कुश्ती लड़नी होगी। तो वो चीजें मैंने पहले बोला था, और टूर्नामेंट में इसलिए खेला था वहाँ पे क्योंकि परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा। काफी समय हो गया था कि भाई टूर्नामेंट नहीं खेला है, और रशिया में मैं इसलिए खेला था क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग भी हो रही थी और टूर्नामेंट भी था। तो उस चीज के लिए इसलिए हम कोच के साथ बैठ के प्लान बनाया था कि भाई हाँ ये रशिया वाला टूर्नामेंट हम खेल लेते हैं, हमारा टाइम भी खराब नहीं होगा इसमें, और तैयारी का भी पता लग जाएगा। तो इसलिए प्लान बनाया था। और इंजरी की रही बात, इंजरी की, इंजरी तो भाई हमारा ऐसा गेम है, ट्रेनिंग में भी हो सकती है। और क्योंकि हमारा ऐसा स्पोर्ट्स है, उसमें एक दूसरे के साथ टच में रहना पड़ता है, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, स्पारिंग करनी पड़ती है। तो इंजरी का तो कभी भी हो सकती है इंजरी। बहुत से खिलाड़ी मैंने ऐसे देखे जो ट्रेनिंग में सर्जरी करवा लेते हैं, क्योंकि उसका ये नहीं पता कि आपको उसमें ही टूर्नामेंट में बहुत कम इंजरी होती है, और ट्रेनिंग में ज्यादा चांस रहते हैं इंजरी होने, क्योंकि उसमें इंजरी में टूर्नामेंट में पूरा माइंड फोकस करके हम खेलते हैं कि भाई हाँ हर चीज का ध्यान रख के खेलते हैं। ट्रेनिंग हमें हर तरीके से करनी पड़ती है, तो इसलिए चोट का हम कभी भी पता नहीं कि भाई कहाँ लग जाए, कब किस समय लग जाए। थैंक यू। Thank you, Aman bhai. Okay, next we have Mr. Indranil Das. Indranil sir, you can go ahead and ask your question, sir. Indranil sir, can you hear us? Yes, yeah, I can. Thank you. Yes. Congratulations, बजरंग जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद जी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ जी। मुझे एक ही सवाल पूछना था कि आप कल मेडल जीतने के बाद क्या किया, और आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? कब से आप ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे और नेक्स्ट कंपटीशन कौन सा खेलेंगे? अभी देखिए, मेडल जीतने के बाद क्या गया कि भाई उसके बाद डोपिंग हुई, उसके बाद आगे खाना खा के थोड़े लोगों से बात की जिनके मैसेज आ रहे थे, बहुत से लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज, बहुत लोगों के सबसे तो बात नहीं हो पा रही, पर यही था कि भाई जितने लोगों को मैं मतलब रिप्लाई कर सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है अक्टूबर में, तो अभी जाके ट्रेनिंग पहले नी का रिहैब करना, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगले साल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स भी है। Thank you so much, Indranil sir. Okay, next we have Mr. Soumitra Bose. Sir, please go ahead and ask your question, sir. बजरंग भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा सवाल है कि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता है, आपने एशियन गेम्स में मेडल जीता है, ये ओलंपिक्स से आपको क्या सीख मिला? ये जो आपने ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता है, आपने सेमीफाइनल्स में हार गए हैं, तो इसमें ओलंपिक्स से आपको क्या क्या सीख मिला है, और ये आप आगे कैसे काम में लगाओगे? शिव, इज इट देयर? भाई सॉरी, वो कट गया था। अच्छा, मेरा सवाल है बजरंग भाई कि पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने ब्रोंज जीता है, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप, आपने सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी भाई। बजरंग भाई, मेरा सवाल है कि पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपने ब्रोंज जीता, आपने Thank you, वर्ल्ड भाई साहब। चैंपियनशिप में मेडल जीता, एशियन गेम्स में मेडल जीता, एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता है। ओलंपिक्स से आपको, ये पहला आपको ओलंपिक्स था, आपको क्या सीख मिला कि ये ओलंपिक्स बाकी टूर्नामेंट से कितना डिफरेंट है? क्योंकि आपने सेमीफाइनल हार गया और फिर आपने वापस आके ब्रोंज जीता, मैचेस काफी टक्कर का रहा, कि मैंने देखा कि छोटे पॉइंट्स ज्यादा नहीं था, कमती डिफरेंस में मैचेस डिसाइड हो रहा था। आपको क्या सीख मिला और ये आप आगे कैसे लेके जाओगे? देखिए, जो चीजें हर टूर्नामेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ओलंपिक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आदमी कोई भी गलती करता है तो उस गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलता। एक बार जो हमने जो चीजें गवा दी, उसके बाद हमें 4 साल बाद मौका मिलता है दोबारा। और चैंपियनशिप हर साल होती है। चैंपियनशिप में अगर आप एक बार नहीं, दोबारा आप मेडल जीत सकते हैं, दूसरे साल जीत सकते हैं, तीसरे साल जीत सकते हैं। और जो ओलंपिक एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हर खिलाड़ी ये चाहता है कि भाई मैं ओलंपिक मेडल जीतूं, ओलंपिक गोल्ड जीतूं। तो मेरा भी यही था, और यही इसी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं कि भाई हाँ, अभी जो देशवासी जो उम्मीद कर रहे थे उस पर खरा नहीं उतर पाए, और उस चीज़ के लिए हम मेहनत करेंगे, और 2024 में वो मौका दोबारा से देने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। आपको क्या सीख क्या मिला? आप क्या क्या सीखा है ओलंपिक से? देखिए, मैंने बताया हर टूर्नामेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलते हैं। जो हमारी कमियां रही हैं उस पर हम काम करेंगे,
रेसलिंग से हम यही चीजें सीखते हैं, जितने हम कंपटीशन खेलते हैं उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। और ओलंपिक से जो लोग प्रेशर लेते हैं, वो चीज मुझे यहाँ पे सीखने को मिली कि भाई प्रेशर लेके हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें अच्छा करना है तो चाहे ओलंपिक हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, हमें माइंड फ्री रह के खेलना पड़ेगा। ये आप Thank you so डिस्कस much. करेंगे कोच के साथ डिस्कस करेंगे कि आपका क्या क्या खामियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रेसलिंग हमारा काम ही यही है, जो भी चाहे हम कुश्ती जीतते हैं या हारते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो हमेशा डिस्कस करते हैं कोच के साथ बैठ के कि भाई इस कुश्ती में क्या मतलब गलती कमी रही, क्या अटैक था या डिफेंस अच्छा नहीं था, किसी भी चीज पे अगर कोई भी बाउट होती है तो उसमें हम जरूर डिस्कस करते हैं बैठ के। जी शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much, sir. Next, we have Elora Sen from the Telegraph. Elora, can you hear us? If yes, please go ahead and ask your question. यस हाय बजरंग जी, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद जी। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, इस टूर्नामेंट में ओलंपिक्स में आपका सबसे डिफिकल्ट मैच कौन सी थी? देखिए मैडम, सभी मैच मुश्किल होते हैं और मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो भी मैच होता है मैं अपना फाइनल मैच समझ के खेलता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से यही है कि भाई मैं बेस्ट करूँ। तो सभी खिलाड़ी अच्छे थे, क्योंकि कोई भी 65 मैंने पहले भी बताया था वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैटेगरी है। तो उसमें 12 से 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोई भी किसी को हरा सकता है। वो एक टूनिसिया या एक जो अफ्रीकन कंट्री है, तो एक दो और थे जो कमजोर थे, नहीं तो बाकी सभी खिलाड़ी एक दूसरे की टक्कर के थे, कोई भी किसी को हरा सकता है। तो यही था कि भाई हम अपनी तरफ से बेस्ट करें, जो ट्रेनिंग में हम जो सीखते हैं वो हम कंपटीशन में अप्लाई करें। जी थैंक यू जी। Thank you so much. Next, we have Mr. Sabih Hussain from the Times of India. Sabih bhai, please go ahead and ask your question. ओके, थैंक्स शिवाशीष। बजरंग भाई नमस्कार, सभी हुसैन बोल रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई सभी। बजरंग भाई मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि आपका पहला ओलंपिक्स था, डेब्यू था, तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएं कि कैसा एक एक्सपीरियंस रहा आपका इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन का। कितना देखते हैं कि रेसलिंग चेंज हुई है, क्योंकि देखिए एक जो ट्रेनिंग होती है एक ओलंपिक के लिए एक अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक अलग तरीके की, क्योंकि ओलंपिक जैसा आपने कहा कि मतलब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा ओलंपिक्स का, वो बताइए। और दूसरा, क्या आप अपने जो कोच हैं शाको, उनके साथ कंटिन्यू करेंगे आगे, या आप सोच रहे हैं कुछ चेंज करने का कोचिंग में? देखिए कोच की अगर बात करें तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि भाई हमें यहाँ पे क्लोज करना है या आगे बढ़ना है। हमारा काम है अभी जो कमियां हैं जो उन पे बात करना, तो उस चीज पे हम बात कर रहे हैं। और ओलंपिक के एक्सपीरियंस की बात रही, ट्रेनिंग की रही, तो ट्रेनिंग जो मैं पहले से ट्रेनिंग कर रहा था वही ट्रेनिंग थी। बस ये मेन ये था कि भाई इंजरी फ्री रहे। वो कंपटीशन में इंजरी हो गई तो उसका किसी को भी नहीं पता था कि भाई, क्योंकि कंपटीशन अगर मतलब ट्रेनिंग में हो जाती तो हम उसको बचा भी सकते हैं कि भाई वहाँ पे हमने पॉइंट रोकने हैं। अगर ट्रेनिंग में ऐसा हो तो हम मतलब एक दूसरे से बोल सकते हैं कि भाई छोड़ दे, ये इंजरी की पोजीशन है। तो वो चीजें बिल्कुल मेरी ट्रेनिंग चाहे एशियन गेम्स की हो या ओलंपिक की हो, सेम ही ट्रेनिंग रहती है। मैं कोई चेंज करने, क्योंकि कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आता है उसके पास हम एक्सपीरियंस करना, वो मेरा जो मानना है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। Thank you. Thank you so much. Next, we have Sanobar Sultana. Sanobar, you can please go ahead and ask your question. Hi, Bajrang superstar. Congratulations from Fever FM. बहुत Thank you, बहुत madam. बधाई। और बस आपसे यही पूछना था, एक इंटरव्यू में आपके पापा ने बताया था कि ये ब्रॉन्ज जो है कि हमारे लिए गोल्ड है, और आपको उन्होंने कैसे कंसोल किया, कैसे दिलासा दिया आपको मैच के बाद, और ओलंपिक्स जाने के पहले उन्होंने आपसे क्या बताया? देखिए हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा मेडल जीत के लेके आए, और मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते थे। पर उनको ये ब्रॉन्ज को गोल्ड इसलिए बोल रहे कि उनको पता था मेरे को इंजरी है, तो मैं बताना भी नहीं चाह रहा था, पर उन्होंने टीवी पे देख लिया। क्योंकि माता पिता ज़्यादा मतलब सोचते हैं कि भाई चोट लग गई, पता नहीं कितनी होगी, हमें बताते नहीं है बच्चे। तो मैं बताना भी नहीं चाह रहा था, पर हाँ वो टीवी पे उन्होंने देख लिया, वो बाउट देख रहे थे, तो उन्होंने वो टूर्नामेंट में चोट इंजरी का
तो काफ़ी निराश थे कि भाई इस टाइम पे इंजरी होना हमारे लिए मतलब एक नुकसान की बात है। तो मैं यही बोल के गया था कि आप इस बात की चिंता ना करें, मैं अपनी तरफ से अच्छा करूँगा, आप टेंशन फ्री रहे। तो बाउट से पहले भी जैसे कल परसों बात हुई माँ से पापा से हारने के बाद भी, तो उन्होंने बोला कि हमें पता है बेटा तेरा पैर बिल्कुल ठीक नहीं है अभी, क्योंकि मेरा माँ बोल रही थी कि मेरा तेरे पैर पे ही ध्यान था, मेरा कुश्ती पे नहीं था। तो मैंने तब भी यही बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कल देख लेना, कल अच्छा होगा सब कुछ, और मैं अपनी तरफ। तो बोले कि आज जो हार हुई है उसको आप दिमाग से निकाल दे। तो उन्होंने मतलब यही मोटिवेट किया कि भाई आप जो बचा उस पर ध्यान दे, जो चला गया उस पर ध्यान मत दे, हमें पता है आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो खेल और हार जीत में खेल में हार जीत चलती रहती है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया एंड फीवर एफएम, मुबारक हो एंड लॉट्स ऑफ लव टू योर पेरेंट्स एंड टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। Thank you, Sanobar. Okay, next we have Mr. Abhimanyu Mathur from Delhi Times. Abhimanyu, please go ahead and ask your question. बजरंग, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत कुछ धन्यवाद जीत चुके भाई। हैं। जब मैंने आपसे टोक्यो से पहले बात की थी तो आपने कहा था अगर मेडल जीतता हूं, अगर गोल्ड जीतता हूं तो डेडिकेट करना चाहूंगा इसे बहुत लोगों को। तो वो डेडिकेशन आज किसके लिए है? तब आपने बात की थी कोरोना वॉरियर्स के लिए भी और फैमिली के लिए भी। ये डेडिकेट किसको करेंगे ये मेडल? अब बिल्कुल देखिए सभी, मैंने पहले बोला था कि जो हमारे इस कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के हमारे लिए, और बहुत सारे योद्धा ऐसे हैं जो हमारे आगे खड़े होकर अभी भी काम कर रहे हैं इस सिचुएशन में। वो अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं और खुद हमें भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा, और सभी देशवासियों को उनका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमें आगे तक मिलता रहे और हम देश के लिए अच्छा करते रहें। थैंक यू बजरंग भाई, और बिल्कुल निराश मत होइए, आप बहुत अच्छा खेले हैं। गोल्ड तो आएगा ही फिर फ्यूचर में कभी ना कभी। थैंक यू भाई। थैंक यू। Thank you so much, Abhimanyu. Next we have Mr. Ayushman from ETV Bharat. Ayushman, please go ahead and ask your question. भजन जी, मुबारक हो आपको सबसे पहले। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। मेरे दो सवाल है। आपके हिसाब से सेमीफाइनल में लॉस की क्या वजह रही जो आपका था? और दूसरा कि ओलंपिक्स जैसे है, जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि दिमाग में, क्योंकि मेडल लाने की चाह बहुत ज्यादा रहती है, तो परफॉर्मेंस कुछ हद तक इफेक्ट कर सकता है? देखिए बिल्कुल, जो भी कमियां रही हैं हार की लगा लीजिए, या मेरी इंजरी लगा लीजिए, या मेरी कोई कमी रह गई हो, उस चीज पे अभी बैठ के कोचेज के साथ बैठ के बात करेंगे कि भाई क्या कमी थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को भी पता है मेरे मूवमेंट नहीं हो रहे थे लेग से। तो इसलिए और जो कमियां जो मैंने गलती करी है उस पे हम काम करेंगे कि आगे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमें नुकसान उठाना पड़े। और अभी यही है, बस ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे और जो आने वाला जो टूर्नामेंट है उसमें अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्योंकि ओलंपिक्स इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो वो दिमाग में रहता है कि मेडल लाना है, तो वो परफॉर्मेंस को, किसी भी एथलीट के परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है आपके हिसाब से? देखिए बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जो मैंने पहले बोला था आपके माध्यम से, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जिन पे बहुत ज्यादा दबाव दे देते हैं। हमारी जनता इतना प्यार और सम्मान देती है कि वो अगला खिलाड़ी है जो वो प्रेशर ले जाता है उस चीज को। मैंने पहले भी बोला था मैं प्रेशर नहीं लेता, कि भाई मुझे अच्छा लगता है, लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, हम इस योग्य हैं कि हम देश के लिए मेडल जीत सकते हैं। पर बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो नए खिलाड़ी हैं, वो लोगों की जो उम्मीदें हैं उनसे दबाव मान जाते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो मैं यही बोलूंगा और ये भी बोलूंगा कि आप जितना प्यार एक मेडलिस्ट को दे रहे हैं, हारने के बाद उन लोगों को बुरा भला ना कहे, उनको भी इतना ही प्यार दे, बल्कि उनको मेडलिस्ट से ज्यादा प्यार करें, क्योंकि आगे आने वाले टूर्नामेंट में उनकी और मतलब ये बढ़ेगी, भाई हाँ सभी देशवासी हमारे लिए प्रे कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम और अच्छा करें। थैंक यू सो मच बजरंग Thank जी। you so much. Thank you so much. Next we have Mr. Jaspreet from TY Digital. Jaspreet sir, please go ahead and ask your question. बजरंग भाई, राम राम। राम राम भाई। मैं सुन तीन सवाल हेलो पूछे मैं आपको। भाई, आपकी आवाज में क्रैक आ रहा Jaspreet है। sir, you need to yeah, we can't hear you. हेलो Jaspreet sir, can you hear us? हाँ जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ भी आ रही है। अब बजरंग भाई राम राम और कॉन्ग्रेचुलेशंस मेडल के लिए।
धन्यवाद भाई। मेरे सवाल का आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं आपको और क्योंकि ऑलमोस्ट आपने काफी सेम सवालों के जवाब दिए, मैं आपको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था मेडल के लिए। थैंक यू भाई। और आएंगे आप तो हम जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू भाई। Thank you so much, Jasprit bhai. Okay. Next we have Mr. Izaz from Hindustan. Izaz bhai, you can please go ahead and ask your question. हेलो। बजरंग भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं देश के लिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मेडल पे आप पूरे देश को गर्व है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले 2 साल से देश में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की स्थिति को देखते हुए आप फिजिकल तो फिट थे ही, आप खुद को मेंटल फिट रखने के लिए किस तरह से काम कर रहे थे? आप मानसिक रूप से फिट रहने के लिए आप खुद को किस तरह से तैयारी कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए जो आपके आसपास के जो लोग हैं उन पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि भाई आपके आसपास कैसे लोग हैं और आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो लोग। तो मेरे साथ मेरा पार्टनर था पूरे लॉकडाउन में, और मेरा फिजियो था, कोच था। कोच 8-9 महीने तो कर रहा है, उसके बाद वो साथ में था, ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उन चीजों के लिए लगे हुए थे कि भाई कोई भी ऐसी चीज, मैंने घर पे सारी ट्रेनिंग की सुविधाएं रख ली थी और हम ट्रेनिंग कर रहे थे लगातार कि भाई ऐसी सिचुएशन में ज्यादा तो, क्योंकि सभी खिलाड़ी डिस्टर्ब थे इस चीज से, अकेला मैं नहीं था या एक भारत के खिलाड़ी नहीं थे, तो सभी डिस्टर्ब थे इस चीज से। तो वो चीजें हैंडल करने के लिए मेरे जो सपोर्टिंग स्टाफ उसने काफी मदद करी, हमेशा मतलब एक पॉजिटिव स्थिति में रखा हमें। Thank you so much. Next we have Mr. Jonathan Selvaraj from ESPN. Jonathan, can you hear us? If yes, please go ahead and ask a question. कितने रह गए भाई? सर और 2-3 रह गए बस। So sorry, आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। 2-3 रह गए बस बजरंग भाई। चलो ठीक है भाई। धन्यवाद। Jonathan, please make it quick. Yes. नमस्ते बजरंग भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बजरंग भाई, आपके करियर में मैंने देखा आपको अभी तक माने भगवान की दया से आपको कभी कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई है अब तक। मैंने पहले से कहना नहीं चाहिए बट ज्यादा हुई नहीं है। ये वाली इंजरी की वजह से आपके मूवमेंट में कितनी प्रॉब्लम आई थी, या फिर मूवमेंट क्योंकि फर्स्ट जैसे या फिर फर्स्ट 2 राउंड पहले 2 मैचेस में थे या वहां वेट कट का कोई इश्यू था? नहीं भाई, वेट का तो कोई इशू नहीं है, मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती वेट की। पर जो मतलब एक 20-25 दिन मैं मैच से दूर रहा, वो कमी मैंने देखने को मिली है। और इंजरी 2015 में भी हुई थी, मेरे बैक पेन हुआ था, वो 8-9 महीने रहा था। तो वो चीजें अब दोबारा से देखने को मिली इस चीज का कि भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था बिल्कुल। तो अभी 10-8 अभी वेट लॉस किया, उसमें रनिंग मैंने 1 महीने से 1.5 महीने से रनिंग नहीं करी थी और मैट पे ट्रेनिंग नहीं कर पाया था। तो उस चीज का मूवमेंट में मुझे काफी फर्क देखने को मिला। लास्ट बाउट में तो ये था कि भाई लास्ट बाउट है, अगर ये अच्छा नहीं किया तो उसके बाद रेस्ट ही करना है, अगर लेग ठीक हो या ना उसका कोई मायने नहीं रखता। तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट बाउट में मैं मेडल के लिए गया था कि भाई मुझे मेडल जीतना ही जीतना है, मुझे अपना बेस्ट करना है इस बाउट में। सेमीफाइनल के बाद जब आप वापस गए थे तो मैंने सुना था कि आप काफी जल्दी सो गए थे। आपकी उस टाइम मानसिकता क्या थी? देखिए, सो तो क्या गया था, पर भाई किसी से बात करने का मूड नहीं था। वो चीज बोले कि कोई बात नहीं, एक खिलाड़ी से ज्यादा दुख शायद किसी को नहीं होता होगा, और बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो मैंने यही बोला था कि ठीक है मैं सो रहा हूँ। तो नींद तो पूरी रात में 2 या 3 घंटे सोया हूँगा। उसके बाद सुबह वेट दोबारा से देना था, वेट लॉस करना था। तो यही था कि भाई बस ठीक है, जो चला गया वो चीज दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे थे पर निकल नहीं रही थी। तो यही था कि भाई जो चीज चली गई है फिर लास्ट में उसको तो बुलाना ही पड़ेगा अगर बाउट खेलनी है। तो लास्ट में यही था कि भाई जो हाथ से चला गया उसको तो मैं दोबारा नहीं लेके आ सकता, पर जो सामने उसके लिए तो हम कोशिश कर सकते हैं। आप कुछ खाएंगे वापस घर जाके? कुछ खाने की सोच रहे हैं? क्या करने की? खाने की कुछ जैसे आपका वेट कट का मैंने हमेशा रेसलर वेट बनाते हैं, आप कुछ खाने की मैंने सोच रहा हूँ। देखिए, मैं घर जाता हूँ तो मैं सबसे पहले तो माँ के हाथ का चूरमा ही खाता हूँ, और वो तो हर बार मिलता है, चाहे मैं जीत के जाऊं या हार के जाऊं। Thank you so much, Jonathan. Okay, next we have Suryanshi Pandey. Suryanshi, please go ahead and ask your question quickly, please. Suryanshi, we cannot hear you. Please come to a network zone. नमस्कार
बजरंग, मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगी कि आप धन्यवाद मैडम। ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, ओके ओके, जस्ट अब आपको आवाज। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैडम। जब तक दूसरे से कर लो भाई, जब तक मैडम रेंज में जाए। हाँ। फिरोज भाई, कैन यू हियर अस? प्लीज आस्क योर क्वेश्चन क्विकली। जी जी, बजरंग भाई नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद भाई, फिरोज भाई। हाँ, बहुत बहुत बजरंग बधाई भाई, सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडल। एक मिनट, सुजांशी विल टेक योर क्वेश्चन नेक्स्ट। फिरोज भाई, प्लीज गो अहेड। बजरंग भाई, बस मेरा एक क्वेश्चन था। जो ब्रॉन्ज मेडल बाउट के टाइम हमने आपको देखा, क्या एक फर्क ये था क्या, जो पहली बाउट्स थी, पहले 3 बाउट्स थी फ्राइडे के दिन, उस टाइम आपके राइट नी में हैवी स्ट्रैपिंग थी, नी कैप भी था मेरे ख्याल से, और सैटरडे वो नहीं था। तो ये क्या हमने जानबूझ के एक हमारे तरफ से मूव था, हमारे कैंप की तरफ से एक मैसेज भेजने के लिए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हमारे ओपोनेंट पे कि मैं फिट हूं और मैं आज अपना नेचुरल गेम खेलूंगा? नहीं, बिल्कुल फिरोज भाई, ऐसी कोई मतलब वो नहीं थी हमारी रणनीति। हमारी रणनीति ये थी कि भाई लेग को बचाना है, क्योंकि इसमें इंजरी थी और अभी पूरा फिट नहीं था, तो इसलिए मैं टेप कर रहा था। तो ये लास्ट बाउट थी, इसके बाद कोई बाउट नहीं थी, तो इसलिए मैंने ही डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी, फिजियो से, कि भाई प्लीज अब की बार मेरे मेरे बोलने पर आप टेप ना करें, क्योंकि कोचेज और फिजियो यही चाह रहे थे कि भाई इंजरी बढ़े ना, क्योंकि उनका काम है भाई खिलाड़ी को देखना हर तरीके से कि भाई क्या चीज है, कोई ऐसी इंजरी ना हो मेजर। तो मगर अगर ये बाउट अगर मैं नहीं जीत पाया तो कोई मायने नहीं रखता इंजरी है या नहीं है, क्योंकि मेडल जरूरी होता है इतने बड़े खेल में, और लाइफ का पहला ओलंपिक है। अगर मैं मेडल जीता तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई भी नहीं होगी। तो तब रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है भाई, अगर आपका मन नहीं है तो, इसलिए मैं वो उतार के गया था। ना मैंने निकअप लगाया, ना मैंने टेप लगाई। मैं ये सोच के गया था कि बस मैंने अपना मेडल जीतना है, मैंने अपना बेस्ट करना है इस बाउट में। तो कोई मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रहे थे आप, ये मैसेज देना चाह रहे थे करके कि नहीं नहीं, अब मैं ऐसा तैयार कुछ नहीं हूँ? था, बस भाई मैं यही सोच के गया था कि मुझे बाउट लड़नी है, जो पहले खेलता था वही बाउट मैंने अब लड़नी है। ओके बजरंग भाई, Thank you so थैंक यू, much, बहुत Firoz बहुत bhai. मुबारक। हाँ, Thank you so much. Thank you. We'll take 2 more questions, please. He needs to go. He's very tired. So just 2 more questions. Sudhanshi, please go ahead and ask your question. Am I audible now? Yes, yes, please go हाँ ahead. जी मैडम, बोलिए। नमस्कार बजरंग जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता है। मेरा धन्यवाद सवाल मैडम। बहुत छोटा है लेकिन गहरा है, और सवाल ये है कि आपने इस पूरे पीसी में बोला कि आप बहुत मेहनत करेंगे, आपने आगे भी मेहनत करेंगे, पहले भी आपने मेहनत की, लेकिन आप व्यवस्थाओं को लेकर आप कितने संतुष्ट हुए? अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ बिंदुओं में अगर आप बता सके क्या परिवर्तन आपने व्यवस्थाओं में देखा, और आगे जाकर आप WFI से और साई से किस तरह की उम्मीद करते हैं व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए मैडम, पहले से काफी चेंज हुआ है, और उसने उन्होंने जो फेडरेशन है, साई है, खूब खिलाड़ियों के लिए खूब मदद करी है, और वो रिजल्ट आप देखेंगे लंदन के बाद हमें देखने को मिला। हमने 7 मेडल जीते हैं यहाँ पे, 6, वो लंदन में हमने सबसे ज्यादा 6 मेडल जीते थे, तो अब की बार 7 जीते हैं। तो वो मतलब एक जो हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लगा लीजिए या कोई भी फेडरेशन लगा लीजिए, उनका सहयोग होता है, क्योंकि एक खिलाड़ी की अकेले की मेहनत नहीं होती, पूरे मतलब देश का सपोर्ट होता है, पूरे देश की दुआएं होती हैं, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या साई है, टॉप्स है, फेडरेशन है, उनका सभी का सहयोग जब साथ में होगा जब भी एक खिलाड़ी मेडल जीत सकता है। तो जो व्यवस्था है जितनी बढ़ती जाएंगी वो तो खिलाड़ियों के लिए पॉइंट आप अच्छी है। बता धीरे सकते हैं, धीरे जो बदलाव आपने नोटिस किया? जो चीजें देखिए, जो खिलाड़ी के लिए जो चीजें जितनी भी बढ़ती जाएंगी, सुविधाएं जितने भी, जैसे कोई भी चीज लगा लीजिए आप, हमारे देश में जितनी भी मतलब यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेंगी जिनमें गेम होंगे, तो हम ज्यादा और ज्यादा मेडल जीत सकते हैं। जैसे चाइना में, USA में, जहाँ भी आप देखेंगे सभी जगह यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स होता है। तो हमारे इधर स्पोर्ट्स में इतना मतलब सेंटर होते हैं हमारे, और इतना वो अगर यूनिवर्सिटी में ज्यादा स्पोर्ट्स होगा तो और ज्यादा हम मेडल जीत सकते हैं। और स्कूलों में जो ग्रास रूट पे हमें ज्यादा जरूरत होती है खिलाड़ियों को एक मार्गदर्शन करने की, तो वो चीजें और बढ़ेंगी, तो वो हम स्पोर्ट्स में और अच्छा कर सकते हैं।
Okay, thank you so much. Thank Thank you. you so much, Suryanshi. Okay, one last question now. Shri Hari, please go ahead and ask your question. One last question. हेलो, am I audible? Yeah, you're audible. Please go ahead. हाँ, बजरंग भाई काफी धन्यवाद, काफी मुबारकबाद मेडल जीतने पर। धन्यवाद भाई। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि पिछले 4 ओलंपिक्स में हमारे रेसलर्स ने एक मेडल तो लाया ही है जरूर, कभी कभी 2 भी कर लिए है, तो हम ऐसा क्या चीज सही करते हैं जो हमारे रेसलर्स हमेशा कामयाब होकर ही वापस आते हैं? देखिए बिल्कुल भाई, अब आपको मैं बता दूं 2008 में हमने 1 मेडल जीता, 56 साल बाद सुशील पहलवान ने, और 2012 में हमने 2 मेडल जीते थे, योगेश्वर भाई ने और सुशील भाई ने, और 16 में साक्षी ने, अब 21 में मैंने और रवि ने जीता है। तो रेसलिंग फेडरेशन का धन्यवाद करता हूं जो इतना सहयोग करती है खिलाड़ियों के लिए, इतना सपोर्ट करती है, क्योंकि जो एक जो घर में जो बोलते हैं ना मुखिया होता है वो पूरे घर को चलाता है, तो ऐसे जो हमारी फेडरेशन होती है वो खेल को चलाती है, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी और टॉप से SI सभी का धन्यवाद है जो खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। वो यही कारण है कि रेसलिंग में बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं हमारे गेम को, और उनकी अपेक्षा इसलिए बढ़ जाती है कि वो देखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और हर टूर्नामेंट में मेडल लाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ओलंपिक में लास्ट में कुश्ती होती है तो सभी की निगाह कुश्ती पे होती है कि कुश्ती हमें जरूर मेडल देगा, और 4 ओलंपिक से हम लगातार कुश्ती में मेडल दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा देशवासियों को, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। रेसलिंग 24 में भी आपको 3-4 मेडल रेसलिंग में जरूर देगा।